वेलकम बैक टू दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके साथ पुनः जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो है क्लास 10th की पोएट्री का सेकंड चैप्टर द साम ऑफ लाइफ। साम की स्पेलिंग यहाँ पे PSALM है, तो यहाँ पे P और L साइलेंट हो जाएगा और इसका प्रोनाउंस होगा साम। इसका मतलब होता है जीवन का धर्म गीत। और पोयम का अर्थ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे नए व्यूवर हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे साथ वो जुड़े रहें। और पोयम का हिंदी में अर्थ करने के पहले मैं इस पोयम का बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। यह पोयम एक उच्च आचरण का उपदेश देती है। इस पोयम में पोएट ने जीवन के बारे में बताया है कि जीवन कैसा है, क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, हमें अपने लक्ष्यों को जीवन में कैसे निर्धारित करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए, आदि आदि बातें इस पोयम में बताई गई हैं। आइए अब हम इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। रियल मीन्स होता वास्तविक, अर्नेस्ट मीन्स होता गंभीर। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, अर्थात जीवन में कुछ करने योग्य है, अर्थात हमें अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, और केवल कब्र में चले जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, अर्थात केवल मर जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। यहाँ पर दाउ ह्यूमन बॉडी के लिए यूज हुआ है और आर्ट का मतलब होगा बनाना या बनना। तुम यह शरीर, डस्ट दाउ आर्ट, यह शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लेकिन आत्मा के बारे में यह नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा मिट्टी में नहीं मिल सकती है, आत्मा तो अमर है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, अर्थात जीवन में कुछ करने योग्य है, हमें अपने जीवन में कुछ करना चाहिए और केवल मर जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा के बारे में यह नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा मिट्टी में नहीं मिल सकती है, आत्मा तो अमर होती है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे। एंजॉयमेंट मीन्स होता खुशी, सोरो मीन्स दुख, डेस्टाइन्ड मीन्स होता भाग्य में लिखा हुआ, एंड और वे का मतलब यहाँ पर है उद्देश्य। हमारे जीवन का उद्देश्य ना तो खुशी मनाना है और ना दुखी होना है। इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे। क्या हमारे भाग का अंत केवल इसी में हो जाता है, अर्थात हमारे भाग्य में केवल सुखों और दुखों को भोगना नहीं लिखा है। वट टू एक्ट डेट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। एक्ट मीन्स होता है काम करना, ईच टुमारो का मतलब प्रत्येक आने वाला कल, फार्दर का मीन्स होता है उससे आगे या उन्नति के मार्ग पर, बल्कि हमारा उद्देश्य काम करना है। डेट का मतलब यहाँ पे होगा ताकि हमारा प्रत्येक आने वाला कल आज से अच्छा हो, अर्थात हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति करती रहें।
इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिबुओक ऑफ लाइफ। ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल माने युद्ध क्षेत्र। यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द बिबुओक, बिबुओक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, और हमारा जीवन इसमें अस्थायी पड़ाव के समान है। अर्थात इस संसार में हम थोड़े समय रहने के लिए आए हैं। फिर से सुनेंगे एक बार। यह संसार एक विस्तृत युग क्षेत्र के समान है और हमारा जीवन इसमें अस्थायी पड़ाव के समान है। अर्थात हम थोड़े समय रहने के लिए इस संसार में आए हैं। वी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, वी आ हीरो इन द स्ट्राइफ। डम्ब मीन्स होता है गूंगे, ड्रिवन कैटल माने भगाए गए पशुओं की तरह, यहाँ के जाने वाले पशुओं की तरह। हमें यहाँ गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह बनकर नहीं रहना है। वी आ हीरो इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष या मुसीबत, बल्कि संघर्ष में वीर की भांति जीना है। अब फिर से सुनेंगे पूरा अर्थ। यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है और हमारा जीवन इसमें अस्थायी पड़ाव के समान है। अर्थात हम इस संसार में थोड़े समय के लिए आए हैं। हमें यहाँ गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह बनकर नहीं रहना है, बल्कि संघर्ष में वीर की भांति जीना है। अर्थात संघर्षों का मुकाबला डटकर करना है। लेट अस देन वी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेथ। वी अप एंड डूइंग का मतलब होता है खड़े हो और काम में जुट जाओ। विद अ हार्ट का मतलब होता है मन लगाकर। फॉर एनी फेथ बिना किसी फल की इच्छा के। चलो उठो और बिना किसी फल की इच्छा के मन लगाकर अपना काम करो। चलो उठो, लेटस माने चलो उठो, और बिना किसी फल की इच्छा के मन लगाकर अपना काम करो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टिल मीन्स होता लगातार, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, परसुइंग मीन्स माने लगे रहना, लेबर का मतलब होगा काम, लर्न माने सीखना, वेट का मतलब यहाँ पे फल होगा। तो यदि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार कार्य में लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यदि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पोएट यहाँ पे लास्ट लाइन में हमें सलाह देता है कि बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी फल की आशा के परिश्रम करना सीखो। लर्न मीन्स सीखना, बिना किसी फल की आशा के परिश्रम करना सीखो। एक बार फिर से पूरा सुनेंगे। चलो उठो और बिना किसी फल की इच्छा के मन लगाकर काम करो। यदि हम लगातार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पोएट हमें लास्ट लाइन में सलाह देता है कि बिना किसी फल की इच्छा के हम परिश्रम करना सीखें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जिसने भी अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।